वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटर्न टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश के जो कंप्रीहेंशन के जो पैराग्राफ आप लोगों को टेस्ट में आना है। इस वीडियो में एक पास टेस्ट जो पैराग्राफ है आप लोगों के साथ इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। डियर एक तो इस वीडियो में पास टेस्ट एक कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ है जो पैसेज वो आप लोगों के साथ फुल तफसील के साथ डिस्कस होगा, और दूसरे नंबर पर आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप पूरे नंबर ले सको। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कंप्रीहेंशन क्या है और कंप्रीहेंशन का जो टेस्ट लेने का मकसद क्या होता है। ये जो दो चीज़ें आप लोगों ने समझनी है, अगर ये आपकी समझ में आ गई तो आप पूरे नंबर ईजिली आसानी से ले सकते हो। तो बेसिकली जो कंप्रीहेंशन है ये कंप्रीहेंड से निकला है, इसका मतलब है समझना, अदराक करना। तो ज़ाहिर बात है मतलब है कि उनका जो कंप्रीहेंशन जो टेस्ट है ये लेने का मकसद ही यही है कि आपकी जहानत को उन्होंने चेक करना है। आप मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो कितना क्रिएटिव सोचता है, यही वो चेक करने का मकसद होता है कंप्रीहेंशन का जो टेस्ट है। आपने अपने माइंड को बहुत अच्छा वसी करके मतलब सोच कर जो कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने होते हैं। तो आगे इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा एंड पर, मतलब है कि एक पैराग्राफ है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद में रखना है कि 4-5 तरह के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्रीहेंशन के जो पैराग्राफ से। नंबर 1 पे अगर बात करें तो सिंपल इंटरोगेटिव, यानी मतलब सिंपल क्वेश्चन जिसमें मतलब है कि वो पैराग्राफ से ही आपको एग्जैक्ट मतलब है उसका जवाब मिल जाता है, वो सिंपल क्वेश्चन मतलब है कि वो समझ जाते हैं। नंबर 2 पे पैराग्राफ से आपको मतलब है कि ये सेम वर्ड या सिनोनिम्स मतलब कि ये पूछे जाते हैं, मतलब है कि मीनिंग, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाता है या उसका मतलब है कि यही मतलब उसका सिनोनिम वगैरह पूछा जाता है। नंबर 3 पे अगर बात करें तो ऑपोजिट वर्ड यानी उसका उल्ट यानी एंटोनियम वगैरह पूछा जाता है। तो नंबर 4 पे बात करें तो टाइटल, यानी जो पैराग्राफ होगा उसका टाइटल पूछ लिया जाएगा कि इसका टाइटल क्या बनता है। तो नंबर 5 पे अगर बात करें तो टर्म एंड फ्रेज, मतलब है कि कोई एक सेंटेंस होगा, मतलब है कि एक उसका आपको जवाब बताना होगा कि इसका क्या मतलब बनता है। ये मतलब है कि ये 5-6 तरह के यही क्वेश्चन आप लोगों के मतलब कंप्रीहेंशन के जो पैराग्राफ होता है, जो पैसेज होता है, उससे पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 1 पे, जो चीज़ें आप लोगों ने एहतियात करनी है, ये जो अभी बताने लगा हूँ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पे हम बात करने लगे हैं रीड द पैसेज केयरफुली। यहाँ पे लिखा हुआ जो भी पैराग्राफ हो उसके ऊपर टॉप पर ये लिखा होगा रीड द पैसेज केयरफुली। तो आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। आपने रीड द पैसेज केयरफुली बिल्कुल भी सबसे पहले आप लोगों ने पैराग्राफ को रीड नहीं करना। आपने पैराग्राफ को रीड सबसे पहले नहीं करना, बल्कि क्या करना है, क्वेश्चन को, मतलब है कि आपने सारे क्वेश्चन को और सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है। ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना। काफ़ी बड़ी ट्रिक आप लोगों को बताने लगा हूँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अच्छा, नंबर 2 पे बात करने हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है। इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको थोड़ा सा तफसील बता। देखिए, इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का मतलब ये है कि ये एक एग्जांपल है कि सना नोज कॉलड्रियम, मतलब कि यहाँ पे आप मतलब है कि सिर्फ इतना जानते हो कि सना नोज ना जानती है, सना जानती है कॉलड्रियम, सना जानती है कॉलड्रियम। अगर कॉलड्रियम का मतलब या इसका तर्जमा आपको नहीं आ रहा तो आपने तर्जमा ढूंढने में या याद करने में आपने टाइम ज़ाया हरगज़ नहीं करना। आपका इसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हो बिना तर्जमा जाने। देखिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन है कि हाउ नोज कॉलड्रियम, मतलब है कि हाउ नोज मतलब कि कौन जानता है कॉलड्रियम, कॉलड्रियम के बारे में कौन जानता है। तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा है कि सना नोज कॉलड्रियम, सना मतलब है कॉलड्रियम के बारे में जानती है। तो कॉलड्रियम का मतलब है कि आपको मतलब तर्जमा नहीं भी आता फिर भी आप जवाब दे सकते हो। इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का तरीका भी यही होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका तर्जमा आपको नहीं आ रहा, लेकिन आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है गौर से। तो आप उसको सोचना है ज़हन में कि इसका मतलब है क्या मतलब इसका हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें मतलब है कि हर वर्ड का तर्जमा ज़हन में लाना कोई ज़रूरी काम नहीं है। तो बेसिकली जो कॉलड्रियम का मतलब सिलाई है ये आपको बता देता हूँ। वैसे भी मतलब कि ऐसे काफ़ी वर्ड होंगे पैराग्राफ में जिसके आपको तर्जमा नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने टाइम ज़ाया नहीं करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे, मतलब है कि अक्सर जो पैराग्राफ होते हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसका जो आंसर होता है फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में होता है। ये मतलब अक्सर की बात कर रहा हूँ, मुकम्मल नहीं कह रहा। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन का जवाब एंड पर दिया हो, दूसरे क्वेश्चन का जवाब टॉप पर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अक्सर पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, अक्सर पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है कि पहले और दूसरे पैराग्राफ में जवाब होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरे और चौथे में, क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है कि इस तरह जवाब होता है। लेकिन ये पक्की बात नहीं है, ये आपको सिर्फ मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरह भी आप लोगों ने चेक करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पे। तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो ऑपोजिट होगा टाइटल और सेम मीनिंग, ये 3 जो क्वेश्चन है मतलब एक तीनों में से मतलब एक 2 क्वेश्चन ही मतलब 2 ही आएंगे, वो अपने हिसाब से 1-2 क्वेश्चन पैराग्राफ से डायरेक्ट ही निकालेंगे। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ऑपोजिट
ऑपोजिट वर्ड टाइटल एंड सेम मीनिंग वाले, ये आप लोगों ने एंड पर करने हैं, इस पर आप लोगों ने टाइम ज़ाया नहीं करना। उसको आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, जब आप बाकी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बाकी आप कर लेंगे तो एक तो आप पैराग्राफ को 2-3 तरह पढ़ चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, 1-2 क्वेश्चन आप हल कर चुके होंगे। तो अभी आप मतलब है कि टाइटल जब आप एंड पर टाइटल करेंगे तो टाइटल की भी आपको फौरी समझ आ जाएगी। अब पहला क्वेश्चन ही अगर टाइटल का आ जाता है तो आप टाइटल ढूंढने शुरू कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए टाइटल, ऑपोजिट वर्ड एंड सेम मीनिंग वाले ये आप लोगों ने क्वेश्चन एंड पर करने हैं। इससे पहले क्वेश्चन जो मतलब है कि इजी होंगे, जो पैराग्राफ से इजीली मिल रहे होंगे, उस पर ही आप लोगों ने टिक करना होगा। ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये मतलब एक क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एटीट्यूड ऑफ अ हिल इज इट्स। तो इसका बेसिकली मतलब यही बनता है कि पहाड़ की ऊंचाई उसकी है, पहाड़ की ऊंचाई उसकी डैश है, उसकी क्या है। तो अभी हम जाके पैराग्राफ को रीड करते हैं। मतलब है कि पैराग्राफ को रीड क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ या मतलब है कि दूसरे पैराग्राफ में उसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये मतलब एक है पैराग्राफ, दिस इज़ अ स्मॉल हिल इन ए तख्तबाई, इट्स एटीट्यूड इज़ अबाउट 1000 फीट फ्राम द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑन इट्स साइड देयर आर relics of the Buddhist period, we wanted to see these old ruins। तो आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किस तरह था, एटीट्यूड ऑफ हिल्स इट इज इट्स, यानी मतलब है कि जो पहाड़ की ऊंचाई उसकी डैश है, पहाड़ की ऊंचाई उसकी क्या है। हालांकि ये मतलब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब अगर देखें तो ये मतलब है कि पहले पैराग्राफ हमें मिल रहा है। अगर थोड़ी सी हम अपनी जहानत को इस्तेमाल करें, देखें, इट्स एटीट्यूड इज़ अबाउट 1000 फीट फ्राम द ग्राउंड लेवल, यानी उसकी जो लंबाई है, उसकी जो मतलब है कि ऊंचाई है, सॉरी उसकी जो ऊंचाई है वो सतह ज़मीन से कितनी है, 1000 यानी 1000 फुट मतलब है कि बुलंद है, ऊंची है। तो इस क्वेश्चन में मतलब देखें, पहले क्वेश्चन में भी उन्होंने यही पूछा हुआ है कि एटीट्यूड ऑफ ए हिल्स एटेस, मतलब है कि पहाड़ की ऊंचाई उसकी डैश है, तो उसकी क्या है, उसकी हाइट है। सिंपल इसमें इसका क्वेश्चन है, उसकी हाइट है। हालांकि हाइट यहाँ पे आप लोगों को कहीं में भी नहीं मिलेगी। हाइट पूरे पैराग्राफ को पढ़ लो, इसमें आपको हाइट का कोई वर्ड नज़र नहीं आएगा। तो ये मतलब है कि आपने सिर्फ उसके अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है। बार बार मैं इंटेलिजेंस का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने मतलब है कि सिर्फ पैराग्राफ पे आपने नहीं छोड़ देना कि पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ से ही सारे मतलब है कि दिए होंगे, मतलब है कि जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी पैराग्राफ से इजीली मिल जाएंगे, तो हम उसको हल करके आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए इस तरह का आप सोच रहे होंगे, इस तरह क्वेश्चन होंगे कि दिस इज ए स्मॉल हिल इन ए तख्तबाई, यानी क्वेश्चन ये हो गए तख्तबाई में क्या चीज़ है, तख्तबाई में क्या स्मॉल हिल यानी छोटी पहाड़ी है। ये सिंपल, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन नहीं आने, आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। तो हमारा जो पहले जवाब मतलब हमें मिल चुका है। आपके 2 तरह के आप लोगों के मतलब, एक तो क्वेश्चन सिंपल मतलब है कि पूछा जा सकता है, उसका जवाब आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको नीचे ऑप्शन 4 दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करना होगा। तो ये दोनों तरीकों से ही आपके जहन में होना चाहिए। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका जवाब हमें मिल गया, एटीट्यूड ऑफ ए हिल्स इट इज, मतलब है कि पहाड़ की ऊंचाई उसकी क्या है, उसकी हाइट है, सिंपल। तो इसका मतलब है हाइट, ये मतलब है कि हमें पहले पैराग्राफ से इसका अंदाज़ा हो गया कि इसका जवाब हाइट ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पैराग्राफ टाइटल। तो हमें मतलब है कि पैराग्राफ का टाइटल बताना है। तो ये पैराग्राफ को आप लोगों ने खुद पढ़ना है और इसका जो टाइटल मतलब है कि जो बनता है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका टाइटल इतना मुश्किल नहीं है, ये मतलब मेरे हिसाब से मुझे तो ये काफ़ी ईजी पैराग्राफ लग रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है, हॉल्स एंड सेल्स आर डैश ऑफ डिफरेंट साइजेज, मतलब कि इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो हॉल्स होते हैं और सेल्स होते हैं डैश ऑफ डिफरेंट साइज, मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। तो देखें इस तीसरे क्वेश्चन को हम ढूंढते हैं, देखें कि इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ऑन इट्स साइड्स देयर आर relics ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड, वी वांटेड टू सी दीज ओल्ड ruins, we climbed up the hill and visited the monastery and the empty bells and cells. These ruins were more than 3000 years old. We sat in the cells for a long time. We felt peace and serenity here there। यानी मतलब है कि इस क्वेश्चन में अगर इस पैराग्राफ को देखें तो इस पैराग्राफ से डायरेक्ट मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 का कोई आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने पूछा ही इस तरीके से हुआ है कि हॉल्स एंड सेल्स आर डैश ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब है कि जो हॉल्स और सेल्स होते हैं डैश मतलब है कि खाली जगह के मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो किस तरह के मुख्तलिफ साइज़ के हॉल्स एंड सेल्स होते हैं, तो वो होते हैं रूम यानी कमरे के।
तो कमरे का ऑप्शन इसमें नहीं है। ये भी आप मतलब है कि आपको मतलब ऑप्शन दिए होंगे या आपने खुद ही जज करना होगा कि जो हॉल्स हैं या जो सेल्स हैं ये मतलब एक डिफरेंट साइज़ के होते हैं, किसके डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ये आप लोग अपने खुद से ही दिमाग से अपने मतलब है कि इसका जवाब निकालना होगा। तो बेसिकली अगर इस पैराग्राफ को देखें, इसका मतलब है कि तर्जमा अगर आप करना बैठ जाएंगे, तर्जमा करेंगे, फिर सोचेंगे इसका जवाब देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मतलब कि वोकैबुलरी जो मतलब कि 100% है, फिर भी ऐसे कोई वर्ड होंगे जिसके मीनिंग आपको नहीं आते होंगे। इसलिए आप लोगों ने इस बहस में नहीं पढ़ना कि आप इसका मुकम्मल पैराग्राफ को पढ़ें, फिर इसका तर्जमा करें, फिर इसमें क्या क्या हो रहा है, ऐसा करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, आप इसके क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है RUINS रियंस मीन्स, मतलब रियंस मीन्स इसका क्या मतलब है, यानी इसका उन्होंने ये सिनोनिम पूछ लिया, इसका क्या मतलब है। तो रियंस का मतलब है कि यहाँ पे 2-3 जगह पे यूज़ हुआ है। एक तो ओल्ड रियंस यहाँ पे मतलब कि यूज़ हुआ है, एक मतलब है कि यहाँ पे भी मतलब है कि इसका यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब होता है, मतलब है कि अगर आप पैराग्राफ को देखें, वी वांटेड टू सी मतलब है कि हम देखना चाहते थे दीज ओल्ड र्यून्स, मतलब है कि मतलब है कि पुराने खंडराट को, हम मतलब है कि पुराने खंडराट को, मतलब पुराने खंडराट को या पुरानी चीज़ों को हम देखना चाहते थे। तो इसके हिसाब से आपने ढूंढना होगा कि ये र्यून्स का मतलब है क्या मतलब हो सकता है। आगे यहाँ पे एक और भी लिखा है, दीज र्यून्स वर मोर देन 3, यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, सेंटेंस को, दीज र्यून्स वर मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड, यानी वो मतलब है कि 3 साल से ज़्यादा पुराने लग रहे थे, यानी 3 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि र्यून्स का क्या मतलब है। र्यून्स का मतलब है कि खंडराट, तबाह की हुई चीज़ें, इसका ये मतलब है। तो इसका मीनिंग अभी हमें बताना इजीली हो जाएगा कि र्यून्स का मतलब है कि ये वेस्ट समझ लें, इसका क्रैश समझ लें, डैमेज मतलब जो चीज़ें मतलब तबाहकुन होती हैं, इसका यही मतलब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 पे, पंजाब रेलवे नियर सिटी ऑफ। तो यहाँ पे मतलब है कि आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, आप बाकी तो समझ लेना कि पंजाब नियर सिटी ऑफ मतलब कि पंजाब की में जो मतलब है कि नियर सिटी, किस सिटी के करीब मतलब है कि ये चीज़ है, रेलवे मतलब है कि ये चीज़ है। तो देखिए, अगर इस पैराग्राफ मुकम्मल को मतलब अभी आप मुकम्मल पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो अभी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। देयर इज़ ए स्मॉल हिल, तख्तबाई मतलब तख्तबाई एक छोटी सी पहाड़ी है, इट्स एल्टीट्यूड अबाउट 1000 फ्राम, मतलब सतह ज़मीन से वो 1000 बुलंद है, 1000 फुट बुलंद है। ऑन साइड्स देयर आर रेलिक्स ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड, यानी मतलब है कि वहाँ पे उसके अतराफ़ में बुद्ध मत के आसार कदीमा हैं। अच्छा, वी वांटेड टू सी दीज ओल्ड रूम्स, हम मतलब है कि उनको पुरानी खंडात को देखना चाहते थे। वी क्लाइम्ड अप टू द हिल एंड विजिटेड द मोनेस्ट्री, हमने मतलब है कि पहाड़ी के ऊपर चढ़े, सैर की, विजिटेड मतलब सैर की, और मतलब है मोनेस्ट्री का मतलब होता है खानका, एंड द एम्प्टी बेल्स एंड सैल, हमने जो खाली मतलब है कि बैलों और सैलों का विजिट किया। तो आगे कह रहे हैं दीज र्यून्स वर मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड, यानी मतलब है कि ये जो खंडराट थे ये 3 साल पुराने थे। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका जवाब कि मतलब ये खंडरात के बारे में ही पूछ रहे हैं कि पंजाब रैली कोई नियर सिटी ऑफ, मतलब है कि जो पंजाब के खंडराट किस सिटी के करीब हैं। तो ये मतलब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन उन्होंने साथ बीच में पूछ लिया। तो ये पंजाब के साहिवाल में, अगर ये आपको ये नहीं पता, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आपको मतलब है कि नहीं इल्म होगा, तो आप इसका जवाब गलत दे पाओगे। तो इसका जवाब क्या बनता है, साहिवाल के मतलब एक तकरीबन 19 किलोमीटर पर ये खंडराट वगैरह मतलब कि मौजूद हैं। तो ये मतलब है कि इस तरह मतलब कुछ चीज़ें थी, आप लोगों को मैं 100% तो नहीं समझा सका, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छी तरह गाइड किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।